भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माता पार्वती को प्रणाम किया। माते प्रणाम, आओ आओ पुत्र नारद, बड़े दिनों में आए। अरे कहाँ तो हर 2-4 दिन में चक्कर लगता था, अब तो महीने बीत गए। बोले माता हम इसीलिए जल्दी जल्दी आते थे कि पतिव्रता के दर्शन का बहुत बड़ा पुण्य है। तो बोले पुण्य ज्यादा बढ़ गया कि आपके यहाँ? बोले नहीं नहीं माता, अभी तक तो आपका ही स्थान पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ था। पति देवता स्तुतीय महमात प्रथम तब रेख, तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा था पतिव्रताओं में, इसीलिए तुम्हारा दर्शन करने आते हैं कि सबसे अच्छा फल मिलेगा यहाँ इनके दर्शन से। लेकिन अब तो एक और तुमसे ऊंची पतिव्रता हो गई है। कौन? बोले मृत्युलोक में एक अत्रि नाम का ब्राह्मण है, उसकी पत्नी अनसुईया इतनी महान सती पतिव्रता है कि त्रिलोकी में उसकी जय जयकार हो रही है। अब तो पार्वती जी मैया को ईर्ष्या होने लगी कि हमसे आगे मृत्युलोक की कोई युवती। तो कहा क्या? बोले हाँ। देवर्षि नारद तो इतना कह के चले गए, लेकिन माता से नहीं रहा गया। माता भगवान शंभु की शरण में गई। महादेव से कहा देवाधिदेव महादेव, कहो देवी, मैंने सुना है कि मृत्युलोक में कोई महान पतिव्रता प्रकट हुई है। तो नहीं नहीं, मैं अपने से आगे किसी को नहीं देखना चाहती। बोले यदि ऐसी आपकी भावना है तो आप हमारी सेवा और बढ़ा दो। बोले हे स्वामी महादेव, मैं कोई कसर करती हूँ? जो कहते वही करती हूँ, बिना कहे आपकी अनुकूलता में अपने आप को समर्पित रखती हूँ। बोले नहीं तो ठीक है, तो जिसका जैसा कर्म वैसा फल। नहीं नहीं महादेव, मैं नहीं चाहती कि मुझसे आगे कोई सती हो। तो क्या चाहती? बोले आप जाइए और इसका सतीत्व भंग करके आइए। महादेव ने कहा देवी, किसी के धर्म में यदि कोई बाधा डालता है तो उसका पतन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जहां खड़ा है वहां नहीं रह पाता, उसका पतन हो जाता है, गहरे गर्त में गिर जाता है। इसलिए किसी के धर्म में बाधिक नहीं बनना चाहिए। माता ने कहा जो भी हो आपको जाना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा स्त्री हट है, मानेंगे नहीं, चलो चल देते। तो त्रिया हट के सामने महादेव चल दिए, कैलाश को छोड़ करके और कामदगिरी की ओर चल दिए, चित्रकूट की ओर। इधर देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में पहुंचे। माता ब्रह्माणी को प्रणाम किया। माते प्रणाम। माने कहा आओ आओ पुत्र नारद, और एक सुंदर सा मोदक उनकी हथेली पर रख दिया। देवर्षि नारद ने गप से मुंह में डाला, हाँ माता स्वादिष्ट तो है, लेकिन उस महान पतिव्रता के समान स्वाद तुम्हारे मोदक में नहीं। क्या मतलब? बोले माता मृत्युलोक की एक महान पतिव्रता जो वस्तु छू दे उसका स्वाद अलौकिक हो जाता है। क्या? बोले हाँ। तो इसका मतलब हमारा सतीत्व उसकी समानता में नहीं। बोले माता पासंग भी नहीं। अब तो माता विचलित हो गई, हमसे ज्यादा ब्रह्मलोक की सरस्वती से आगे किसी का सतीत्व। तुरंत ब्रह्मा जी के पास गई और नारद जी वैकुंठ को चले गए और ब्रह्मा जी को जाके कहा, हे लोक सृष्टा, आपने ऐसी कौन सी युवती को बनाया है कि जिसका सतीत्व हमसे आगे हो गया? लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी मैं तो शरीरों का निर्माण करता हूँ, परमात्मा चेतना रूप से उसमें प्रवेश करते हैं, आत्मा रूप से, और जीव जैसे कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। जैसे कर्म जिसके होते हैं उसी प्रकार का फल होता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, हो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्म का फल पाते हैं। कोई ऊंचाइयों पे जा रहा है तो वो अपने कर्म का फल पा रहा है, और कोई ऊंचाई से फिसल करके गर्त में गिर रहा है तो वो अपने कर्म का फल पा रहा है। इसलिए इसमें हमारा कुछ नहीं है। ब्रह्माणी ने कहा कुछ भी हो, आपको तो जाके उसका सतीत्व भंग करना होगा। ब्रह्मा जी बोले नहीं जाएंगे तो? बोले आज से चूल्हा बंद, चूल्हा चकिया नहीं चलेगा घर घर। तो ब्रह्मा जी बोले तो जा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी चल दिए। उधर माता लक्ष्मी को बहका दिया देवर्षि नारद ने। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वैकुंठ से भेज दिया। तीनों देवता कामदगिरी के समीप में मंदाकिनी के किनारे आए हैं, और मंदाकिनी के किनारे आकर के एक दूसरे को देखा, अरे नारायण प्रणाम,
महादेव की जय हो। लोक सृष्टा ब्रह्मा कहते हैं आप दोनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दोनों तीनों देवता परस्पर मिले हैं। चर्चा की कैसे आए, तो कौन कह दे कि श्रीमती ने घर से निकाला है। किसी की पत्नी अगर घर के अंदर चिमटा बेलन से भी सेवा कर दे तो कोई मैदान में आके नहीं कहेगा कि आज हमारे घर में ऐसी स्थिति बनी। लेकिन अगर दो पड़ोसने एक जैसी हों कि अपने पति को खूब चिमटा बेलन से सेवा करती हों, तो एकांत में बैठ के दोनों चर्चा करेंगे कि कैसे भाग्य फूटे, तुम्हें हमें एक जैसी मिली, जैसी तुम्हारी वैसी हमारी। तो अब यहाँ तीनों के साथ एक ही बात है। जब तीनों छुपाना चाहते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। भोले ने बोले कि हमें तो पार्वती ने बरबस अनुसुईया के सतीत्व को भंग करने भेजा है। ब्रह्मा जी बोले तो सच्चाई ये है कि ब्रह्माणी ने हमें भी घर से इसी के लिए यहाँ निकाला। नारायण बोले तो हम भी तो लक्ष्मी की प्रेरणा से यहाँ आए हैं। अच्छा, तीनों का एक ही काम है, तो ऐसे नहीं चलेंगे, स्वरूप बदल लो। तीनों देवता साधु का वेश बनाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कामदेव के समान सुंदर स्वरूप है, कमर से वस्त्र को लपेटा है, यज्ञोपवीत कंधे पर पड़ा है और गौर वर्ण है, हाथ में कमंडल और कुसा लेकर के महाराज मंदाकिनी को पार करके माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए। और उस समय ऋषि अत्रि घर में नहीं है, नित्य कर्म के लिए मंदाकिनी स्नान ध्यान संध्या वंदन करने को गए हैं। और त्रिदेवों ने यहाँ आवाज लगाई है, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। माता ने ध्वनि को सुना, विचार किया, याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, दीयतां दीयतां नित्यं मदर्थ गतिमाप्नुयात्। याचक लोग मांगने नहीं आते, वो तो बोध कराने आते, ज्ञान कराने आते हैं कि आज तुम्हारे घर में धन है। पूर्व जन्म में हम भी धनवान थे, लेकिन हमने धन से धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, दरवाजे पे आए भिखारी को कुछ दिया नहीं, तो आज हम भिखारी बन गए। इसलिए याचिका नहीं याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, वो तो बोध कराने आते। खाली हाथ भिखारी को नहीं लौटाना चाहिए। माता ने एक थाल में फल भरे, फल ही घर में आश्रम में थे, लेकर के बाहर गई और माता ने वो फल का थाल जैसे ही ऋषियों के सामने किया, हे ऋषिश्वरों स्वीकार कीजिए। ऋषियों ने देखा और देख करके कहा कि माता भूख तो लगी है, लेकिन निवेदन करते हैं क्या, हे माता हमारी ये प्रतिज्ञा, हमारा संकल्प है कि हम भोजन उसी के द्वारा करेंगे कि जो निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराए, नहीं तो हम भूखे लौट जाएंगे। अतिथि का भूखा लौटना ठीक नहीं है। आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगे तो हम भोजन करेंगे। अब ये जिज्ञासा इसलिए है कि निर्वस्त्र होकर हमें भोजन करा दें, और कोई स्त्री परपुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाए तो उसका सतीत्व समाप्त हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो महाराज माता अनुसुईया ने विचार किया कि ये तेजवान महात्मा हैं, इनके तेज से ये लगता है कि साक्षात तपस्या ही मूर्तिमती संत के रूप में खड़ी है, लेकिन इनकी चेष्टा बड़ी घृणित है। कारण क्या है, ये हैं कौन? तो नेत्र बंद करके माता ने अपने पति के चरणों का चिंतन किया कि मैंने अपने पति को परमात्मा मान करके अगर सेवा की हो, मन वचन कर्म से पति को समर्पित रही हूं, और संसार के पुरुष में मेरा भाव पुरुष का न हो करके केवल पति को ही मैंने पुरुष माना हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीनों हैं कौन। नेत्र बंद किए और देखा कि सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा, सृष्टि का भर्ता विष्णु और सृष्टि का संहर्ता शंकर, तीनों देवता साधु बने खड़े, याचक बने खड़े। माता अनुसुईया ने कहा, मैंने तो सुना था कि दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, ये दाता भी आज भिखारी बन के मेरे दरवाजे पे आए हैं और इन्हें बिना भिक्षा के जाने दूं, तो फिर कैसी सती पतिव्रता स्त्री, मैं कैसी गृहिणी। माता अंदर गई, थाल रखा और चुल्लू में जल लेकर के आई, और माता ने कहा कि यदि मेरे मन में इन त्रिदेवों को पाकर के भी इनसे ज्यादा मेरे पति के चरणों में प्रीति हो,
मेरा सतीत्व स्थिर हो तो मैं ये कहती हूँ कि ये तीनों 3-3 महीने के बच्चे बन जाएं। जल के छींटे मारे महाराज, वो 7-7 फुट के साधु 7.25 फुट के होकर के बिल्ली के बच्चों की तरह रोने लगे। और माता ने तीनों को उठाया, उठा करके ले गई। चंदन का पालना बनवा के रखा था जब से वरदान मिला था, रेशमी वस्त्र और सुंदर डोरी, रेशम की डोरी पर पालने को टांग करके कदम्ब के वृक्ष की डाली पर तीनों को लिटा के झुलाने लगी। कुछ समय बीता है, ऋषि आ गए हैं और ऋषि अत्रि ने आकर के देखा, पूछा देवी कोई मेहमान आए हैं? बोले नहीं तो पड़ोसियों के हैं क्या? बोले ये बच्चे। बोले नहीं, ना तो मेहमान आए हैं ना ये पड़ोसियों के, तो बच्चे किसके हैं? बोले ये बच्चे तो आपके हैं। क्या 3-3 बच्चे एक साथ तुमने जन्म दे दिया और दाई माई की भी जरूरत पड़ी नहीं? बोले आपकी तपस्या का फल है स्वामी, आपके चरणों की सेवा मैंने की है। ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि गौर सुंदर दिव्य बालक हैं कौन। नेत्र बंद किया तो जगत का कर्ता भरता शंकर संघरता ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों 3-3 महीने के बच्चे बने पालने में पड़े हैं। ऋषि के नेत्रों से आंसू छलक पड़े, रोम रोमांच हो गया। मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि मैं जिसका ध्यान करते करते बरसें बिता दी, जो मेरे चित्त में प्रवेश नहीं किया, आज मेरी पत्नी ने उसे पुत्र बना करके पालने में लिटा करके झुला दिया। हे नारायण, हे भगवान महादेव, हे लोक सृष्टा ब्रह्मा, मैं जब जब जहाँ जहाँ जन्मूं पत्नी के रूप में मुझे अनुसुईया ही प्राप्त हो। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। ताली बजाते हुए बोलिए, जब अपने घर में बेटे का जन्म होता है कैसा उत्सव मनाते हैं। आज ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर तीनों देवता भक्त के लिए बालक बने। जय जय। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। सो लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। सो भारत की देवियों से, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया डार दियो पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। कोई गरुण पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुण पाल कोई सृष्टि के रचैया है। कोई बैठे नंदिया पे डमरू के बजैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू के बजैया है। तो ऐसे फंसे 3 देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे 3 देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। 3 देवी दुखी होकर
कुटिया पधारी। दीन देव दुखी होकर कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। सुइया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुइया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुइया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। इस प्रकार से त्रिदेवों के पालने में झुला रही और ऋषि कर्दम ने आकर के कहा कि देवी अब तुम गृह कार्य कर लो, बालकों को मैं झुलाता हूँ। माता ने कहा आप नित्य भजन करते हजारा माला से, भजन नहीं करोगे? बोले जिसका भजन करता था वो तो बेटा बन के आ गया, जिसको पुकारता था, जिसको भजता था, आज मुझे वो त्रिदेव प्राप्त हो गए, अब किसका भजन करना, इन्हीं को झुलाऊंगा। तब तो ऋषि पालना झुलाने लगे। माता ने शीघ्रता से गृह कार्य किया और दोनों मिलकर के उन त्रिदेवों को झुलाते हैं। 3 महीने बीत गए। अब ना तो कोई नया जन्म ले रहा है, ना कोई पुराना मर रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता तो बच्चे बने पड़े हैं। यहाँ ऋषि अत्रि के घर अनुसुईया मैया के पालने में तो अब कोई बनाने ही वाला नहीं, तो नया कोई जन्म कैसे ले? तो न तो सृष्टि में किसी का जन्म हो रहा और न किसी की मृत्यु, क्योंकि यहाँ संहार के देवता भगवान शंकर बालक बने पड़े हैं। और अब खजाने भी खाली हो रहे हैं अन्न के। क्यों? अन्न के आगार जो भरे हुए थे वो धीरे धीरे सृष्टि के लोग खा पी करके उनको खाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरने वाले भगवान नारायण नहीं। जब तीनों देव नहीं तो त्रिदेवियां भयभीत हो गई कि अब सृष्टि चक्र कैसे चलेगा। तो माता लक्ष्मी वैकुंठ से अपने नारायण की खोज में, माता ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की खोज में और माता पार्वती भगवान शंकर की खोज में तीनों देवियां निकली। जहां तीनों देवता मंदाकिनी के किनारे मिले थे वहीं तीनों देवियां मिल गईं। परस्पर चर्चा करने लगी, कहाँ जा रही हो बहन लक्ष्मी? अरे पार्वती, मेरे नारायण 3 महीने से लापता हैं। 3 महीने से? 3 ही महीने से तो महादेव का पता नहीं। ब्रह्माणी बोली अरे 3 ही महीने तो ब्रह्मा जी को हो गए, ऐसा कैसे हुआ? बोले हमारे यहाँ तो नारद ने आके एक षड्यंत्र रचा था। अरे तो ये आग नारद ने ही लगाई है कि आज तक हमारे पतियों का कोई परिचय पता भी नहीं दे रहा। यदि वो नारद मिल जाए तो आज उसकी तूमड़ी और खोपड़ी दोनों फोड़ देंगे। इतने में तो दूर से श्रीमन नारायण करते करते नारद एक फल्लांग दूर से निकलने लगे। माताओं ने देखा, चिल्लाई अरे पुत्र नारद रुक जाओ। नारद जी ने दूर से ही देखा, माताओं का स्वरूप तो बड़ा क्रोधित लग रहा है। अगर पास में गए तो न तूमड़ी बचेगी न खोपड़ी। तो देवऋषि नारद दूर से ही बोले माताओं, आजकल मैंने एक व्रत ले रखा है। कैसा? बोले माताओं से एक फल्लांग दूर से ही बात करता हूं, जो कहना सुनना कह सुन लो, नहीं तो जा रहे हैं। माताओं ने विचार किया नारद हाथ से निकल गए तो फिर हमारे पतियों का पता मिलने वाला नहीं है। तो माताओं ने कहा नारद हम सत्य कहती हैं, ना तो तुम्हारी तूमड़ी फोड़ेंगी ना खोपड़ी। एक बार पास में आके ये बता दो कि हमारे पति कहाँ हैं। नारद जी पास में, आप तो वचन दे दिया। पास में आके बोले क्या? बोले हमारे पति कहाँ हैं। वाह, अगर तुम्हारे पतियों का ठिकाना हम रखते तो खुद घर नहीं बसा लेते। बोले ना तो हमने रहने को झोंपड़ी बनाई है, ना विवाह शादी किया, इसी झंझट से कि कौन किसका पता ठिकाना रखे। अब पति तुम्हारे और पता हम बताएं। यदि हम आपसे पूछते कि आपके पति कहाँ हैं तब तो ठीक था, तो हमसे पूछ रहे। ठीक है कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारे पति कब से नहीं है। बोले उसी दिन से जिस दिन तुमने कहा था कि एक महान पतिव्रता मृत्युलोक में पैदा हुआ। फिर हमने उस पतिव्रता के सतीत्व को भंग करने के लिए भेजा था, वो आज तक लौट के नहीं आया। कोई बताता भी नहीं कि कहीं देखा हो। बोले बताएगा भी कैसे? क्यों? बोले अब वो रहे ही नहीं जैसे थे, बड़ा परिवर्तन हो गया है। क्या हुआ? क्या करोगी माताओं? लौट जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ, वो तुम्हारे काम के नहीं रहे।
क्यों? बोले ना तो भगवान विष्णु सृष्टि भगवान विष्णु पालन कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी सृष्टि रच सकते हैं, और न भगवान शंकर संहार कर सकते हैं। ले जाके करोगी क्या? ये क्रियाओं के योग्य वो नहीं रहे। कहाँ है नारद बताओ तो? बोले देख के पहचानोगी भी नहीं, वो तो 3-3 महीने के बच्चे बने पड़े हैं। कहाँ? बोले कामदगिरी पर्वत पर चित्रकूट में अनुसुईया आश्रम पे। क्या? बोले हाँ। और यदि तुम्हें देखना ही है ना तो मैं उपाय बतलाता हूँ, बताओ ना नारद। बोले एक एक हाथ का घूंघट डालो। क्यों? ससुराल जाना। माताओं ने कहा नारद तुम्हें पता है हम त्रिदेवियां कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हमारी दृष्टि से सृष्टि बनती है, पालन होता है, संहार होता है। हमको तुम घूंघट डाल के मृत्युलोक में किसी घर को ससुराल में भेजना चाहते हो? हमारी ससुराल कैसे हो सकती है? बोले माताओं तुम जगत की माताएं थी, भूतकाल की माताएं हो गई, वर्तमान में तो मृत्युलोक की बहुएं हो। क्यों? बोले जिस घर में तुम्हारे पति पुत्र बने पड़े हैं उन माता पिता की तो पुत्र वधुएं हुई कि नहीं? और घूंघट डाल के जाओगी तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं, ससुराल में ऐसे ही जाना पड़ेगा। माताओं ने घूंघट डाला। कहा बताओ नारद कहाँ जाएं? बोले जाओ मंदाकिनी पार करके किसी से पूछ लेना। संसार में अगर किसी के घर का पता पूछो तो पति के नाम से जाना जाता है, लेकिन इतनी महान सती साध्वी पतिव्रता देवी अनुसुईया है कि अनुसुईया के घर को अत्रि आश्रम के नाम से नहीं जाना जाता, उस आश्रम को अनुसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है। उसके सतीत्व का ये प्रभाव है जिसने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बेटा बनाया है। जाओ और उससे याचना करो, यदि वो कृपा कर दे। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम उसकी पासंग नहीं हो सतीत्व में, और यदि वो ही कृपा करे तो तुम्हारे पति मिलेंगे, अन्यथा नहीं। तो त्रिदेवियों ने घूंघट डाला। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मंदाकिनी पार करके गई और जैसे ही आश्रम के दरवाजे पे पहुंची आवाज लगाई, मैया ओ मैया। अंदर से आवाज आई, कौन? तो तीनों देवियां बोली हम आपकी बहुएं, अंदर आ जाएं। माता ने कहा वाह, जब मेरी बहुएं हो तो बहू को पूछना पड़ता है कि घर में आए कि ना आए, बहुएं हो तो घर तुम्हारा है। त्रिदेवियां प्रवेश करके गई, यत्र तत्र देखा ससुर जी नहीं दिखाई दिए, तो घूंघट उठाया और जैसे ही पालने को झुला रही थी मैया, पालने में देखा तो तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे बने पड़े हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे कौन है और हमारे कौन है। चोरी करके ले भी गई तो गड़बड़ न हो जाए, इधर के उधर उधर के इधर। अब तो सेवा करने में ही लाभ है। त्रिदेवियों ने अंचल का वस्त्र निकाल के माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। माता से निवेदन की आज्ञा करो, हम क्या करें? अब ससुर जी गए मंदाकिनी स्नान करने। त्रिदेवियां कहती हैं आज्ञा करो। 7-7 फुट की बहुएं 3 जिस घर में आ गई, क्या कहना? मैया ने कहा ये बताओ, जिस सास को 3-3 ऐसी सुंदर बहुएं मिल जाएं, इतनी सुशील और इतनी सक्षम समर्थ बहुएं प्राप्त हो जाएं, फिर सास को कुछ करना चाहिए। अब तो तुम गृह कार्य करो ना। ए महाकाली, तुम अग्नि स्वरूपा हो, चूल्हा जला करके भोजन पकाओ। ए महालक्ष्मी, तुम दरिद्र नाशिनी हो, झाड़ू उठा करके घर की सारी दरिद्रता को बाहर करो और ये माला माल कर दो। ए महासरस्वती, तुम ज्ञान स्वरूपा हो, मटका उठा करके मंदाकिनी का जल भर के लाओ, जिसको पीने से ज्ञान की वृद्धि हो। त्रिदेवियों को कार्य में लगा दिया। तीनों देवियों ने गृह का कार्य संभाला। अब तो महाराज जैसे ही ऋषि अत्रि आए हैं, तीनों देवियां कार्य से निवृत्त होकर के अब सास के समीप में खड़ी हैं। ऋषि अत्रि आए, तीनों ने घूंघट डाल लिया। ऋषि अत्रि ने पूछा देवी मेहमान कहाँ से आए हैं? माता अनुसुईया ने कहा स्वामी ये मेहमान नहीं है तो आपकी पुत्र वधुएं हैं। क्या? बोले आपकी पुत्र वधुएं। वाह, बेटे 1.5 फुट की, बहुएं 7-7 फुट की। माता अनुसुईया ने कहा कि स्वामी जिसकी बड़ी बहू उसका बड़ा नाम, जिसको बड़ी बहू मिल जाए उसका नाम भी बड़ा हो जाता है। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जितनी बड़ी बहुएं मिली हैं, इतनी बड़ी बहू संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुई है। ऋषि अत्रि नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहने लगे अनुसुईया, मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि तुम जैसी महान सती पतिव्रता पत्नी मुझे प्राप्त हुई है, जिसने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो जगत की
अधिष्ठात्री शक्तियां हैं जिनकी दृष्टि से संसार बनता और बिगड़ता है, वो मेरे लिए घूंघट डाल के ससुर मान के खड़ी हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हे अनसुईया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता। पति के आश्रय से परमात्मा पत्नियों को मिलते थे, लेकिन तुम धन्य हो के मुझे धन्य कर दिया। तुमने मेरी पत्नी के माध्यम से मुझे तीनों देवता और तीनों देवियां प्राप्त हुई। अब पुत्र देवी अपने सास ससुर की शुश्रूषा करती, घर में रहती। महीना बीतने आ गया। नित्य रात्रि में माता के चरणों को दबाती हैं। एक दिन माता अनुसुईया के चरणों को त्रिदेवी दबा रही थी कि लक्ष्मी के नेत्र से आंसू निकल के माँ के चरण पे गिर गया। माता उठ के बैठ गई, चरण खींच लिया और कहा कि तुम्हें मेरी सेवा से कष्ट होता है, रोकर के सेवा करती हो, मुझे नहीं करानी। तो लक्ष्मी फूट फूट के रोने लगी। माता ने कहा कि क्यों रोती हो? बोले माता, तुम्हारी सेवा से तुम्हें सुख मिलता है, फिर रोती क्यों हो? बोले जब तुम्हारे चरणों को दबाती हूँ तो मुझे नारायण के चरण याद आते हैं, जिन चरणों को मैं निरंतर दबाती रहती थी। उनका वियोग अब सहन नहीं होता माता, हमारे पति हमें लौटा दो। तो सासरी रोने लगी। जब बहू बेटी की तरह प्रेम करती है तो वो मायके जावे तो सास रोती है कि बेटा मैं कैसे रहूंगी। तो बहू कहती है कुछ नहीं मम्मा, मम्मी अब जब चाहो तब बुला लेना, मैं तो आपकी बहू हूँ। जय दिन के लिए कहोगी उस समय उतने दिन के लिए जाऊंगा। तो महाराज आज माता ने कहा कि मैं बिना पुत्रों के कैसे रह पाऊंगी। तो माताएं बोली हे माता, आप चाहो तो तीनों पुत्रों को भी रख सकती हो और हमारे पतियों को भी लौटा सकती हो। तो कहा प्रातः काल होने दो, देखती हूँ। रात्रि गत हुई है, भगवान भास्कर का उदय हुआ है। चुल्लू में जल लिया। जल लेकर के माता अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लेकर के और संकल्प किया कि यदि मैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती शक्तियों को पाकर के भी अगर अपने सतीत्व पर पति के प्रति समर्पित हूँ, पति से ज्यादा प्रेम करके उन्हीं के चरणों में समर्पण भाव रखती हूँ मन वचन कर्म से, तो मैं ये कहती हूँ कि ये तीनों के तीनों देवता पुत्र भाव से तो यहाँ रहें और तीनों देवता देवियों को प्राप्त हो जाएं। जल के छींटे मारे के तीनों देवता प्रकट हो गए और तीनों के अंश से तीन पुत्र पड़े रह गए। कौन सा पुत्र किसके अंश से? त्रिदेवियों ने उन तीनों के अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ा, कहा खिसक लो नहीं दोबारा बच्चे बना दे। ये तो महान सती है। तीनों अपने अपने पतियों को लेकर के वहां से चली गई और तीन पुत्र जो प्राप्त हुए वो किसके अंश से? कौन सा पुत्र हुआ? कहते हैं सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवे दुर्वासः शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। इनमें सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन, जो ब्रह्मा जी के अंश से पुत्र हुआ उनका नाम हुआ सोम माने चंद्रमा। दत्तो विष्णोस्तु योगविद, और जो विष्णु भगवान से के अंश से पुत्र प्राप्त हुआ ऋषि कर्दम और अनुसुईया को, ऋषि अत्रि और अनुसुईया को, उन पुत्र का नाम हुआ क्या? दत्तात्रेय। विष्णु दत्तोस्तु, कहते हैं सोमोद्भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु, दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अंश से, और दुर्वासा शंकरस्यांसो, और दुर्वासा नाम के पुत्र की प्राप्ति भगवान शिव के अंश से हुई। ये तीनों देवता तीनों पुत्रों के रूप में इनको प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पतिव्रता अनुसुईया मैया की, अत्रि ऋषि की, मंदाकिनी मैया की, चित्रकूट धाम की, कामदगिरि भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार